बच्चे को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, ना ये बाइबल की तालीम है, ना ये यीशु मसीह के रसूलों की तालीम है, ना ये यीशु मसीह की तालीम है। आप मुआजना करके देखें नबियों और रसूलों की तालीम का। यीशु मसीह ने कहा जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। 30 साल की उम्र उसने गुनाह किया। मैं आज पूछना चाहता हूँ फिर वो बपतिस्मा लेने क्यों आया? नहीं, आज हम सीखेंगे इस बात के बारे में। यीशु मसीह ने कह दिया कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अब यीशु को तो निजात पाने की जरूरत नहीं थी कि जब वो पैदा हुआ था तो क्या कहा था फरिश्ता ने? तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में। सबसे पहले तो मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो है सलाम पेश करता हूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 13, 14 और 15 आयत पर हम गौर करेंगे। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 13, 14 और 15 आयत, तीनों आयतों पर हम गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना यह कहकर उसे मना करने लगा, मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। आज हम सब कहें देखेंगे कि किस तरह जो है यीशु मसीह जो है यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने को आया है और उसे क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सवाल है, यीशु मसीह को जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? ठीक है, नहीं? सोच लें। अब मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गया है। आज का हमारा अनुमान भी यही है, क्या यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? जरा आज इस बात के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह जो है खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम बयान करता है कि यूहन्ना जो था वो 9 साल की उम्र के अंदर जो था जंगलों के अंदर चला गया। कहां पर चला गया? और 21 साल वो जंगलों के अंदर रहा। कहां पर रहा? 21 साल जंगलों के अंदर रहा। और उसने कहां से सेमिनरी की? उसने कहां से तालीम हासिल की? क्या उसे किसी बाइबल कॉलेज वालों ने भेजा है? क्या हम तुम्हें भेजते हैं तू जाकर मनादी कर, तू जाकर तालीम दे? वो आता है, उसके पास कोई आला चर्च नहीं है, उसके पास कोई आला कुर्सियां नहीं है, उसके पास कोई आलीशान ऐसी चीज मौजूद नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुम बियाबान की तरफ क्या देखने गए थे? क्या महीन कतानी कपड़े, कीमती पोशाक पहने हुए जो लोग होते हैं वो आलीशान घरों के अंदर होते हैं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जितने भी नबी पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? औरतों में से जितने भी पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी, वो नबियों से बड़ा नबी था। वो क्यों बड़ा था? क्योंकि वो यीशु मसीह का जो था तारफ कराने वाला था। और वो खड़ा कहां पर है? दरिया यरदन के अंदर। जब वो जंगल से आता है और आकर कहां पर खड़ा हो जाता है? कीचड़ के अंदर, दरिया के अंदर खड़ा है। फकी फरीसी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं,
खुदा जिन्हें बेचता है, खुदा लोग मुहैया करता है ताकि वो खुदा की आवाज को जो है डंके की चोट के ऊपर लोगों के पास पहुंचाने वाले बने। यूहन्ना खड़ा है। इससे पहले अगर हम गौर करें तो हमें मिलता है कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को भेजा किसके पास? यीशु मसीह के पास। कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? जब यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पास आए, उसका जवाब सुनिए, उसका पैगाम सुनिए। उसने क्या कहा? जाकर बता दो उसको, जाकर कह दो उसको कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार जो है वो आजाद किए जाते हैं और खुदा की खुशखबरी की बुनियादी की जाती है। क्या था ये? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाकर बता दो कि वो मैं ही हूं आने वाला। अब यूहन्ना भी जो है वो भी समझ नहीं सका। बेशक वो नबियों में से बड़ा नबी था, वो भी ये सवाल करता है, लेकिन यीशु मसीह का जवाब सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि वो मैं हूं, बल्कि उसने कहा जो काम है उनके बारे में जाकर उसको बता दो। और उसको एक निशान दिया गया है, किसे? यूहन्ना को, यीशु मसीह का पहचानने के बारे में। जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे। किसकी माने? कबूतर की माने। यह निशान किसके लिए था? यूहन्ना के लिए था। और जब यीशु मसीह जो है दरिया यरदन के अंदर कदम रखता है, उसके सामने जाता है, तो वो उसे पहचान लेता है क्योंकि वो नबी था। वो क्या कहता है? मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का महताज हूं और तू मेरे पास आया। अब देखिएगा, यीशु मसीह कहता है कि औरतों में से जितने भी पैदा हुए उनमें से यूहन्ना नबी से कोई भी बड़ा नबी नहीं है। अब यूहन्ना की गवाही सुनिएगा। वो कहता है मैं तो उसकी जूतियां का तस्मा खोलने की भी, यानी मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं। किसकी? यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह को क्या जरूरत है कि वो आकर दरिया यरदन के अंदर जो है बपतिस्मा ले? इससे पहले के फकीर फरीसी आ रहे, अगर 3 बाब आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको मिलेगा। यूहन्ना ने क्या कहा है? आए शाम के बच्चों, उन्हें किस नाम से पुकारा है? क्या कहा? आए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया है? आने वाले गजब से भागो। अब वो उन्हें शाम के बच्चे कह रहे हैं। यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम अपने बाप अबलीस से हो, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि सच्चाई उसमें है ही नहीं। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह बपतिस्मा लोग जो है कौन ले सकते हैं। मेरे साथ जरा निकालिए मरकस की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 15 और 16 पर हम गौर करेंगे। और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया। अब यीशु मसीह के बकौल उसने क्या कहा है? उसने शागिर्दों से यह कहा, जब वो उठाया जाने को था, उसने कहा तुम क्या करो, पूरी दुनिया के अंदर जाओ और जाकर किस चीज की मुनादी करो? तंजीमों की। आप हमारी तंजीम में शामिल हो जाए, आप हमारी मिशन में शामिल हो जाए, हम आपको सिखाएंगे। बल्कि उसने कहा जाकर पूरी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करो, जिसकी मुनादी आज मैं आपके सामने कर रहा हूं। वही मुनादी कर रहा हूं जो यीशु मसीह ने कहा था। और मुनादी क्या थी? कि जो ईमान लाए वो क्या करे? आज मैं पूछना चाहता हूं
किसी से कहा जाए कि बेटी, भाई, बहन, बुजुर्ग, आपने बपतिस्मा लिया है, वो कहते हैं हमने बचपन में ले लिया था। बाइबल में कहां पर है? मैं पूछना चाहता हूं, बाइबल में कहां पर है यह बपतिस्मा? बाइबल के अंदर यीशु मसीह खुद कह रहा है जो ईमान लाए। दूध पीते बच्चे को क्या पता ईमान क्या है कि है? यीशु मसीह ने क्या कहा? लोग कहते हैं लो जी, अगर बच्चा मर गया तो ये तो फिर बगैर निजात के चला गया। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। बच्चा तो फूल है, बच्चे को क्या पता है गुनाह क्या है? उसने तो गुनाह किया ही नहीं है, वह गुनाह से पाक है। उसकी जिंदगी के लिए यीशु मसीह ने जो है कफारा दे दिया है, इसलिए मसला बड़ों का है। बच्चा मरने के बाद लोग कहते हैं कहां जाता है? बच्चा फरदौस में जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बच्चे को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। ना ये बाइबल की तालीम है, ना ये यीशु मसीह के रसूलों की तालीम है, ना ये यीशु मसीह की तालीम है। आप मुआजना करके देखें नबियों और रसूलों की तालीम का, फिर आप बताइएगा सच्चाई है क्या। अब यहां पर देखें, यीशु मसीह ने कहा जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। यीशु मसीह की एज क्या थी जब बपतिस्मा लेने के लिए आए? जब उसका दूध चढ़ाया गया था, 8वें दिन उसका खतना किया गया, ऐसी बात है। तो बपतिस्मा लेने के लिए वो कब आता है? 30 साल की उम्र में। किस साल की उम्र में? उसने गुनाह किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं, फिर वो बपतिस्मा लेने क्यों आया है? क्यों आया था जी? बताया करें। नहीं, आज हम सीखेंगे इस बात के बारे में। ये बड़े गहरे भेद हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि किस तरह जो है यीशु मसीह ने कह दिया कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अब यीशु को तो निजात पाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो क्या कहा था फरिश्ता ने? तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी निजात दहिंदा। वो तो खुद निजात देने वाला था। बाइबल के अंदर लिखा है, उसने कहा कि मैं खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया। तो यहां पर लिखा है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अब बात निजात की है कि कौन निजात पाना चाहता है, कौन बपतिस्मा लेना चाहता है, और जो नहीं लेना चाहता वो मुजरम है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है जो ईमान न लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आपको पता है उस दौर के फकी फरीसी जो थे, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मुझे बताओ यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से? बार सलाम दे, तंजीमों वाले मिल जाते हैं, मिशनों वाले एका कर लेते हैं। किसके खिलाफ? कलाम के खिलाफ। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम था, वो उनका खुदा था, वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अंदर आकर क्या कहते हैं? अगर हमने कहा यूहन्ना नबी है, उसका बपतिस्मा आसमान की तरफ से था, तो यीशु ने कहा तुमने क्यों ना लिया? लेकिन दावेदार थे, अपनी कलीसियाओं के जो थे वो आगे खड़े रहनुमा थे, लेकिन वो कलाम का इनकार कर रहे थे। दावा वो मनादी का करते थे। उस दौर के वो आलम थे। इसीलिए यीशु ने कहा ना तुम खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को, यानी उनको आपने गुलाम बना रखा है। यही कुछ आज है। आज हम गुलाम बन गए। किनके? खादिमों के, पास्टरों के गुलाम। ते पास्टर के दे गुलाम ने, मेरे पास बैंक है, मेरे पास दौलत है,
मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, ये मुझे किसने दिया है? ऑफर है, गिरावट का बाइस है। हम आपको चर्च देंगे, आप ऐसे खिदमत कर रहे हैं, हम बनवा के देंगे, हम आपको घर देंगे, गाड़ी देंगे, तनख्वाह देंगे, लेकिन मनादी आपने वो करनी है जो हम कहेंगे। हम वो मनादी करेंगे जो यीशु मसीह ने कही है। बाइबल में कहां पर है? मैं पूछना चाहता हूं, किसने ये बपतिस्मा दिया बच्चे को? बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और यीशु मसीह खड़ा कहां पर है? कहां पर है? गिलास के अंदर पानी लेकर यूहन्ना खड़ा है। क्या हो, मैं बपतिस्मा दूं? जो आज बपतिस्मे दिए जा रहे हैं, जिसे हम चूली का बपतिस्मा कहते हैं, गिलास हाथ में पकड़ लिया, माथे पर क्रॉस बना दिया, ऐसी बात है, बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा का जो मतलब है कंप्लीट पानी के अंदर डुबाना। बपतिस्मा लेने वाला, बपतिस्मा देने वाला, दोनों पानी के अंदर खड़े हों, गहरे पानी के अंदर। यह तालीम कहां से आई? आज सच्चाई के बारे में जाने, हकीकत है क्या? लोग कहते हैं वो भी तो खादम है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। यीशु मसीह के जमाना के अंदर बड़े ज़हीन लोग थे, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचानने में नाकाम रहे, जो कि मुजस्सम कलाम था। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम किताब मुकद्दस पढ़ते हो और इसमें से ढूंढते हो, लेकिन कि इसमें से हमें जिंदगी मिलती है, लेकिन जो तुम्हें जिंदगी देना चाहता है उसके पास तुम आना नहीं चाहते। वो जिंदगी का मालिक था, वो नहीं उनका निजात देने वाला था, वो उनका निजात दहिंदा था, लेकिन वो पहचानने में नाकाम रहे। आज कुछ भी यही हो रहा है। लोग मेरी मुखालफत नहीं करते, लोग इस कलाम की मुखालफत कर रहे हैं, सच्चाई की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जो यीशु ने कहा कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यीशु मसीह ने बच्चों को बरकत दी थी, हाथ रख के, जिसे हम मखसूस कहते हैं। बच्चों के लिए बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है बढ़ना खुदावंद में। ये मतलब नहीं है कि ये बपतिस्मा है, नो, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, मेरे साथ जरा निकालिए ईमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 37 और 38 आयत पर जरा गौर कीजिएगा। वहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने जो तालीम दी थी, यह बपतिस्मा किस लिए लेना है। आज आपको पता चल जाना चाहिए कि बपतिस्मा किस मकसद के लिए है। बड़े सारे लोग कहते हैं, ओ जी देखिए, डाकू भी तो फरदौस में बपतिस्मा लिए बगैर चला गया था। लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि डाकू सलीब ते भी तो लटकिया सी, तुसी केड़ी सलीब ते लटके हो? और कभी लटके हो सलीब के ऊपर? वो 6 घंटे यीशु मसीह के साथ सलीब के ऊपर लटका है। उसने इकरार किया है, अगर वो सलीब से नीचे होता तो वो जरूर बपतिस्मा लेता। क्योंकि ये जब यीशु मसीह 40वें दिन उठाए जाने को था सलीबी मौत के बाद, तो ये हुक्म उसने दिया था, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो ये बपतिस्मा है किसके लिए? जी पढ़िएगा जरा मेरे साथ, बल्कि मैं खुद ही पढ़ूंगा। सबने हवाला निकाल लिया? जी यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, है भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तो में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे?
यीशु मसीह के नाम पर क्या करे तो तुम रूहुल कुद्दस है। ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। अब यहां पर देखिएगा, जब उन्होंने क्या किया है, कलाम को सुना है। यीशु मसीह ने यही तो कहा, जाओ पूरी खलक के सामने क्या करो, अंजील की मुनादी करो। अब पतरस जो है, अभी यीशु मसीह को जमीन पर से गए हुए कितने दिन हुए हैं? 10 दिन। कितने दिन हुए? तो पतरस वहां पर रूहुल कुद्दस से भरा हुआ खड़ा है। 120 की जमात के ऊपर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ है और वहां पर 11 रसूल भी मौजूद हैं। मत्ती भी मौजूद है जो कहते हैं जी नहीं, हम तो बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के लकबों के अंदर बपतिस्मा देंगे। लेकिन बाइबल की तालीम के बारे में जानिए, यीशु मसीह क्या है? वो अल्फा है, ओमेगा है, वो शारोन का गुलाब है, वो दरवाजा है, वो राह है, वो हक है, वो जिंदगी है, वो क़यामत है, वो अव्वल है, वो आखिर है। हम इनके अंदर बपतिस्मा क्यों नहीं देते? ये सारे लक़ब हैं किसके? एक निजात दहिंदा के, जो था, जो है, जो आने वाला है, एक ही है। बाप बेटा रूहुल कुद्दस का जो नाम था, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो यीशु मसीह था। 10वें दिन पतरस आया है, उसने वही मुनादी की जो यीशु ने दुनिया के आगे करने के लिए उसे मरकस की अंजील के अंदर हुक्म दिया था कि पूरी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जब अंजील की मुनादी की गई है, लोगों के दिलों पर चोट लगी है। तेरा कलाम हथौड़ा की मानंद है जो सख्त दिलों को चकनाचूर कर देता है। चोट किन्हें लगती है? जो दिल से कबूल करते हैं। खुदा का कलाम किन के दिलों पर असर करता है? जो उसके बुलाए हुए हैं, जो उसके चुनिंदा हैं, जिनको वो बचाने के लिए आया था, जो खोए हुए हैं, ताकि जब कलाम की रोशनी उन पर पड़े तो वो बाहर आ जाएं। आपको पता है, एक दफा एक उलमा ने ये क्वेश्चन उठाया कि यीशु मसीह ने जो था, यानी खुदा ने जो है सूरज को कितने दिनों के बाद बनाया था? पैदाइश की किताब के अंदर कौन से दिन बनाया था? पूछ ले एक दूसरे से, असि फिर पहले बेच देंगे। चौथे दिन बनाया था। जरा पैदाइश दा बाप खोल लो, जेकर साडे हथ ना दुखन, सफा पलटदे होया पता ते सानू नहीं, चलो पढ़ के वेख लीजिए। पढ़ के वेख अंजील सच्ची गल, हाँ जी, ये सच्ची गल दस दीजिए। इसकी मुनादी की जा रही है। लेकिन खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा। क्या हुआ? सूरज तो बाद में बने, सूरज बाद में बने, रोशनी कैसे आई है? खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। रोशनी की जरूरत किसको थी? हमें जरूरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब वो कलाम करता है, चीजें तख्लीक होती हैं। पानी को मछली की जरूरत नहीं है। पानी को मछली की जरूरत है तो मुझे बताएं। बल्कि मछली को जरूरत है पानी की। खुदा को सूरज की जरूरत नहीं है, खुदा को सितारों की जरूरत नहीं है, खुदा को चांद की जरूरत नहीं है।
وہ کہتا ہے یہ ہر ایک چیز جو ہے خدا کی محتاج ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، اس نے کہا سورج بن جائے، اس نے کہا ستارے بن جائے، اس نے کہا چاند بن جائے، جو اس نے کلام کیا ہر ایک چیز بنتی چلی گئی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ روشنی کے بغیر، سورج کی روشنی کے بغیر بیج جو ہے کس طرح نکل سکتے ہیں، زمین سے باہر آ سکتے ہیں؟ نبی کا میسج ہے فرمودہ کلام۔ کیا ہے؟ فرمودہ کلام۔ کلام کی جب روشنی پڑتی ہے، زمین کے اوپر جب تپش پڑتی ہے، تو جو بیج زمین کے اندر خدا نے رکھے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ زمین سے باہر نکلتے ہیں۔ تے بڑے سارے لوگوں نو تکلیف ہو رہی ہوندی ہے۔ تکلیف سمجھتے ہیں نا کنہیں ہوتی ہے؟ جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑی گرمی ہے، بس کریں اب تو، بہت ہمیں تکلیف ہے، گرمی اس قدر ہے، لیکن جو زندگی زمین کے بیجوں کے اندر خدا نے رکھی ہے، جب روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بیج زمین سے باہر نکل آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایسے کہا۔ بیج کہاں پر گرے؟ کچھ پتھریلی زمین میں گرے تھے نا، کچھ جھاڑیوں میں، کچھ راہ کے کنارے، اور کچھ اچھی زمین میں۔ نرم بیج کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ جہاں نرم زمین ہوتی ہے، اور نرم زمین جو ہے جب سورج کی تپش اس پر پڑتی ہے تو وہی بیج جو ہے باہر نکل آتا ہے۔ پتا چلا؟ لیکن خدا کو جو ہے سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اس کی اپنی روشنی اس قدر ہے، لیکن اس شہر میں چاند یا سورج کی روشنی کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ بڑا اس کا چراغ ہے۔ وہاں رات نہ ہوگی، وہاں روشنی ہوگی۔ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر لوگ کویسچن اٹھاتے ہیں، بائبل کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، روشنی، سورج تو ابھی بنا نہیں تھا، روشنی کیسے ہو گئی؟ دیکھیے اب خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا انجیل کی منادی کرو، بیماریوں سے لوگ شفا پا جائیں گے۔ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے نا، لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی نظر آئی ہے۔ روشنی جب تاریکی میں چمکتی ہے، اور لکھا ہے تاریکی نے اسے قبول، یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے کیا ہو؟ تے نور کی اندھیرا ہوں ہے، نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ ایسی بات ہے جہاں پر نور چلا جاتا ہے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ لائٹ جلا دی جائے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی نظر آتی ہے۔ لکھا ہے تمہاری روشنی جو ہے آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیسے چمکے گی؟ اگر روشنی ہوگی تو چمکے گی۔ اور یہاں پر آج ہم غور کریں کہ کس طرح یہاں پر مال کی کتاب کے اندر کہا گیا، جب اس نے کیا کیا؟ پہلا واس پیش کیا تو کیا ملتا ہے؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، دل ٹوٹ گئے ہیں کلام کو سننے سے۔ وہاں پر 16 ممالک کے لوگ جمع ہیں، لیکن پہلا باعث کس نے کیا؟ پترس نے، جسے یسوع مسیح نے جو تھا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دی تھی، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا، متی 16:13 کے اندر، وہی آسمان پر بندھے گا۔ اب ان کنجیوں کے ساتھ دیکھیے گا، پترس وہاں پر کھڑا ہے، 11 رسول موجود ہیں، اور وہ پہلا وائز پیش کرتا ہے یسوع مسیح کے ٹھیک زمین پر ابھی گئے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں۔ پہلا وائز کلام کی منادی کی جا رہی ہے، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ جب کلام کی منادی کی گئی، لوگوں کے دل کرنا چاہیے
पतरस ने कहा तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, बपतिस्मा किसके लिए? गुनाहों की माफी के लिए। तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए किसके नाम में बपतिस्मा ले? यीशु मसीह के नाम में, बाप बेटे के नाम में नहीं। समझिएगा आज इस बात को, बाप बेटा रूल कुदस का नाम एक है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, कोई और नाम नहीं है। ये लक़ब थे, बाप लक़ब है, बेटा लक़ब है, रूल कुदस लक़ब है, ये नाम नहीं है, नाम वाहिद है। और वो क्या था? यीशु मसीह के नाम में जो है बपतिस्मा दिया जाए, ये वादा ऐसे लिखा हुआ है। गौर करें जरा, ऐसे लिखा हुआ है, ये वादा तुम्हारी औलाद यानी उन ये बच्चों से और उन सब दूर के लोगों से भी है। ये दूर के वो लोग हैं जिनमें मैं और आज आप शामिल हैं, जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, यानी जो कलाम को कबूल करेंगे, जिनके दिलों पर चोट लगेगी, उनके लिए यह वादा है। वो गुनाहों की माफी के लिए किसके नाम में बपतिस्मा लेंगे? यह वो नाम है। फरिश्ता मरियम के पास आया था, ऐसी बात है, उसने कहा देख तेरे बेटा होगा, उसका नाम बेटा रखना, यही कहा था। क्या कहा था? उसका नाम क्या था? ते निजात कड़े ना आचे, ये सुना था, मतलब ये निजात देगा। इस नाम में निजात, इस नाम में है। अगर आप किसी और तरीका से दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो लिखे उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। आप किसी और तरीका से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही तरीका है खुदा के कलाम में, और वो उसने अपने बेटे का नाम, कौन सा बेटा? बेटा क्या था? नाम नहीं था, उसका नाम यस्सु था। यस्सु का मतलब ही था निजात दहिंदा। और अब यहां पर देखेंगे, हम फिर उसी बात पर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा, जब उन्होंने क्या किया, कलाम की मनादी को सुना, उनके दिलों पर चोट लगी, तो फिर वो कैसे निकले, बाहर कैसे निकले? इसकी जरा 15 आयत को देखिएगा, इमाल की किताब जी, पढ़िएगा जरा, हम क्या लिखा हुआ है। 15 आयत क्या लिखा हुआ है जरा। और जैसा तुम समझते हो कि भाई पैगला के आ गया, ऐसा नहीं है। पादरी दे अंदर खुदा दा रूह काम कर रहा है जी। ये बहन के ऊपर जो मसा है, ऐसा मसा नहीं है कि जब शादी ब्याह तो नाचना शुरू कर दे इब्लीस के कामों पे, ऐसा मसा नहीं है। फिर कहे जी मेरे ऊपर खुदा के रूह का मसा है। ये कैसा मसा है? जिसके अंदर खुदा के रूह का मसा होता है, वो तो ऐसी चीजों से जो है किनारा कर लेता है। वो कहता है ये बदन जो है, ये जो पांव है, जो ये अज़ा हैं, ये जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये जो जबान है, ये सब कुछ मेरे खुदावंद के लिए है। ये उसके जलाल के लिए है, इब्लीस के कामों के लिए नहीं है जी। क्या लिखा है? ये नशा में नहीं है। जिस तरह हन्ना दुआ कर रही थी तो उसने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैंने तो अपना दिल जो है खुदा के हजूर अंडेला है, मैंने नशा नहीं किया। वो भी यही कह रहे हैं। अब सुनना, लोगों ने समझा ये नशा में है, लेकिन सुनिएगा, अभी तो पहर दिन जी। वो पहर दिन क्या है? कौन सा वक्त है? कौन सा वक्त है? सुबह सवेरे। कौन सा वक्त है? सुबह सवेरे। पहर दिन चढ़ा है। ये वही क्या है? नबूवत है जो यूएल नबी ने की थी कि तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी और तुम्हारे बेटे आगे बढ़े। ये वो बात है पतरस बयान करता है जी। जी
جی ڈالوں گا جی، یہ تو اس نے کہا یہ وہ نوشتہ ہے جو یوئیل نبی نے کہا تھا، اب پورا ہو رہا ہے. ذرا آگے پڑھیے گا. خواب دیکھیں گے آگے. ہاں جی آگے. دھویں کا بادل نظر آیا 1963 کے اندر. مجھے بتائیے یہ آدھا جو حصہ تھا یہ تو اس وقت پورا ہوا، لیکن آگ اور خون یا دھویں کا بادل آسمان پر دکھائی نہیں دیا، بلکہ یہ 1963 کے اندر دیا. آپ کو پتا ہے؟ اب اس کے بارے میں جانیے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہے. میرا سوال تھا، میں نے پوری بائبل آپ کو گما کے لایا ہوں کہ بپتسمہ کس لیے تھا؟ گناہوں کی معافی کے لیے تھا. یسوع مسیح کا دعویٰ تھا. کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ اس نے اعلان کیا. پھر وہ بپتسمہ کیوں لینے گیا؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ تھی؟ میرے ساتھ ذرا دوسرا تواریخ نکالیے، ابھی دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں. خدا کا نبی ولیم میرین برنم یہ بات اپنے میسیجز کے اندر کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس بات پر بڑی دیر جو ہے سوچتا رہا کہ یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی بپتسمہ لینے کی. کہتا میں دعا میں ٹھہرا رہا پر خدا نے مجھ پر ظاہر کر دیا. جی نکالیے دوسری تواریخ، اس کا 4 باب، اس کی 6 آیت ذرا پڑھیے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سب حوالہ نکال لیں. دوسری تواریخ اس کا 4 باب، اس کی 6 آیت. جی اس نے کتنے حوض بنائے؟ 5 دہنے اور 5 بائیں. کس لیے حوض بنائے تھے؟ قربانیوں کو دھونے کے لیے. آپ کو پتا چلے گا. جی آگے. جی قربانی کی چیزیں، قربانی ایسے قبول نہیں ہوتی، پہلے اس کا دھویا جانا ہے. یسوع مسیح قربانی ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر جو ہے یوحنا اسے کیا کہتا ہے؟ یہ خدا کا برا ہے. یوحنا جب وہ پانی میں اترتا ہے یسوع مسیح کو بطور برا دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. وہ برا تھا، اس کا دھویا جانا ضرور تھا. اس لیے یوحنا کہتا ہے میں تو آپ بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1933 کے اندر ولیم میرین برنم 11 جون کا مہینہ تھا. 4000 لوگوں کو دریائے ہیوو کے اوپر جو ہے تھا بپتسمہ دینے کو گیا ہوا تھا اور وہاں پر قطاریں لگی ہوئی تھی. اور جب وہ بپتسمہ 17ویں شخص کو دے رہا تھا تو لکھا آسمان سے دن 11 بجے ایک بہت بڑی روشنی اس دریا کے اوپر اتر آئی اور آواز آئی جس طرح یوحنا میری آمد کا پہلا پیشرو تھا، اسی طرح تیرا پیغام میری دوسری آمد کے لیے پیشرو ہوگا. اب دیکھیے گا یہ آواز اس گرج میں سے آئی تھی جہاں پر 4000 لوگ بپتسمہ لینے کے لیے کھڑے تھے اور بڑے سارے لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ روشنی ستارے کی صورت میں آسمان سے اتری تھی اسی پر. اب دیکھیے گا میں نے آپ کو بتایا
کہ یسوع مسیح جو تھا وہ برا تھا، اس لیے اس کا دھویا جانا اور کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے۔ کبھی فقیوں فریسیوں کے پاس خدا کا کلام نہیں آیا، نہ کہ بائبل کالج والوں کے پاس آیا، بلکہ خدا جب بھی کلام کرتا ہے نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا طوفان نوح کو لانے والا تھا، اس نے نوح سے کلام کیا کہ دنیا سے کیا تھا، اپنے نبی سے، میں طوفان لانے والا ہوں۔ تو اس نے کتنا عرصہ منادی کی؟ 120 سال۔ لوگوں کی نظر میں ایک مذاق ٹھہرا تھا نا۔ 120 سال منادی کرنا اور صرف اپنے گھرانے کو بچا پانا کیسی بات ہے؟ پھر خدا یہ کہتا ہے اب جو اس بشر کی عمر ہے 120 برسوں کی، وہ انسان کو بنانے سے معلول ہوا، خدا نے غم کیا، اس نے کہا اس کے دل کے خیال سدا برے ہی ہیں۔ پھر 120 کی جماعت دیکھیے گا، اب جو اس بشر کی عمر ہے کتنی ہوگی؟ 120 برس۔ 120 کو 50 کے ساتھ آپ ضرب دیں گے، آپ کو 6000 سال ملیں گے۔ غور کیجئے، روح القدس کب نازل ہوا تھا؟ 50ویں دن۔ 40ویں دن یسوع مسیح اٹھایا گیا، ایسی بات ہے۔ اور جب 50واں دن آیا تو روح القدس نازل ہوا، کلام کی منادی شروع ہوئی، پہلی کلیسیا کی نیو رکھی گئی، کلیسیا نظر آئی۔ کلیسیا کی جب نیو وہاں پر رکھی گئی، پترس نے ایک حکم باندھ دیا پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کلیسیا کی نیو، یہاں پر پہلی کلیسیا کی نیو رکھی گئی۔ کتنے لوگوں نے کلام کو قبول کیا تھا؟ 3000۔ کتنے لوگوں نے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر بچے تھے، پھر بات اسی وجہ آ گئی ہے۔ لکھا ہے تخمیناً 3000 آدمیوں نے۔ آدمی اور بچے میں فرق ہے۔ نبی اور رسول سمجھتے ہیں یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا تمثیلوں میں کیا۔ اب دیکھیے گا 3000 آدمیوں نے کیا کیا تھا؟ کلام کو قبول کیا، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ کس کے نام میں لیا؟ یہ وہ نام ہے جو ایمان لائے، وہ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ اب پتا چلا مجھے کیا ضرورت ہے جی بپتسمہ لینے کی، میں تو ویسے بھی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ بھائی خدا کہتے ہیں، یوحنا کے اب جو مسئلہ تھا، ایک طرف خدا کھڑا ہے اور ایک طرف نبی کھڑا ہے۔ نبیوں میں سب سے بڑا نبی یسوع نے کہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تے آپ تیرے کو بپتسمہ لے آندہ مت آجا، تو میرے کو ہے۔ پر یسوع کلام کا جو تھا وہ مجسمے کلام تھا، وہ سمجھتا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ ادھر دھیان دیجئے میری طرف، بعد میں کویسچن کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ کس طرح کہا گیا۔ اس نے کہا اب ہونے دے، آگے سے کوئی پھر سوال و جواب نہیں، اس نے ہونے دیا۔ ایسی بات ہے۔ اور لکھا خدا کا روح، کس کی مانے؟ لوگوں نے اتنے بھی ترائے نظر آتے ہیں، پر سانو ایک کوئی نظر آتا ہے۔ دیکھا پادری صاحب تو نظر ہی نہیں آتا، ذرا پڑھو ایت نو۔ ہاں جی کی ہوا؟ بیٹا یردن چ کھلوتا سی۔ اچھا جی پھر اب دیکھیے روح القدس جڑا سی کبوتر دی منن سی تے خدا آسمان تو بول رہا سی۔ پتا چلا ایسا نہیں تھا۔ لکھا ہے خدا کا روح، وہی روح خدا روح ہے، وہی خدا کا روح کس کے اندر مجسم تھا؟ وہ مجسم خدا تھا۔ اب بات تھی نبی اور خدا کی، تو کلام کس کے پاس آتا ہے؟ تو یسوع کلام تھا، اس نے نبی کے پاس ہی آنا تھا۔ یسوع کھڑا، یوحنا کھڑا کہاں پر تھا؟ دریا کے اوپر، اور کلام نبی کے پاس آ رہا ہے چل کر۔ کسی مشن کے پاس گیا، کسی چرچ کے اندر گیا، تنظیموں کے پاس گیا، فقیوں اور فریسیوں کے پاس گیا، بائبل کالج والوں کے پاس گیا، بلکہ نبی کے پاس آیا۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک
खुदा ने जब भी कलाम किया अपने नबी से किया, और नबी होता है जो लोगों के पास जाकर उसे बयान करता है। यूहन्ना नबी था और यीशु मसीह कलाम था, और कलाम नबी के पास आया, इसलिए वो दरिया यरदन पर आया था, क्योंकि वो बरा था, उसका धोया जाना जरूर था, इसलिए उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके बाद उसने कहा कि गुनाहों की माफी के लिए। पता चला? अब हमारे लिए मसला है, जब हम गुनाह के अंदर होते हैं, फिर जब हम कलाम को कबूल करते हैं, तो कलाम की मनादी को सुनते हैं, फिर हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं। यह गुनाहों की माफी के लिए है, बपतिस्मा को लेना। अब समझ आई? बच्चे को बपतिस्मा नहीं है, बच्चा गुनाह से पाक, उसे पता ही नहीं है गुनाह है क्या, कि उसे पता है। फिर लोग कहते हैं जी बच्चा मर गया, तो फिर जब बच्चा मर गया तो बच्चा पहले ही फरदोस च जाए। बच्चे ते गुनाह को नहीं जगी, बच्चा पहले ही फरदोस में है। इसलिए आज का जो हमारा अनवान था वो ये था कि यीशु मसीह को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की। मैंने आज आपको इसके तलक से बताया है कि वो बर्रा था, इसलिए उसका धोया जाना जरूर था। दूसरी तवारीख याद रखिए, कुर्बानियों को पहले धोया जाता था। इसलिए आज के मैसेज के वसीला खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने लोग इसको हमारे चैनल के ऊपर देखते हैं वो इसे शेयर भी करें और आगे तक दूसरों तक इस आवाज को पहुंचाएं, ताकि वो भी खुदा के कलाम को दिल से कबूल करें और वैसा ही कलाम को लीजिए जैसा कि खुदा अपने कलाम के अंदर हुक्म देता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।